साथ ही देखिए अभी अगस्त में ग्रहण भी लगने वाले हैं। बिल्कुल। भले ही ये जो देखिए 2 ग्रहण पड़ रहे हैं और ये दोनों ही ग्रहण इंडिया में दिखाई नहीं देंगे। ओके। और उसी तरीके से जब ग्रहण नहीं दिखाई देते हैं तो उनका सूतक काल भी मान्य नहीं होता है। बिल्कुल। बट देखिए सूर्य को जब ग्रहण लगता है, भले ही वो कहीं दिखाई दे ना दे, क्योंकि सूर्य सर्वोपरि हैं, संसार को रोशनी देने वाले तो सूर्य ही है। जब वो ग्रसित होते हैं जी, तो कहीं ना कहीं ग्रहण दिखे ना दिखे पर तब भी उसका असर वर्ल्ड वाइड होता ही होता है। देखिए अगर हमारे शास्त्रों की भी माने जी, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य ग्रहण के कुछ महीनों तक, और जब चंद्र ग्रहण लगता है तो चंद्र ग्रहण के कुछ हफ्तों तक भी उसके नेगेटिव रिजल्ट्स देखे जाते हैं। अच्छा। जी हाँ। अच्छा, ग्रहण का कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट भी होता है या सिर्फ नेगेटिव ही होता है? जी, मोस्टली नेगेटिव ही होता है। देखिए पॉजिटिव तो मैं इसको मान ही नहीं सकती हूँ, लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं। पर अगर हम देखें, अगर हम अपने एज एन इंडिविजुअल लोगों के बर्थ चार्ट देखें, उस पर भी ग्रहण का असर होता है। अच्छा। और अगर मैं देश दुनिया की बात करूं तो उस पर भी ग्रहण का एक बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट आता ही आता है। अगर मैं आपको बताऊं, देखिए जो हमारे लास्ट जो 2 ग्रहण पहले पड़े हैं, बिल्कुल 2026 में पड़े हैं जी, दोनों मंगलवार की तिथियों में, यानी कि मंगलवार के दिन पड़े हैं। अच्छा। कहीं ना कहीं आप अगर उन डेट्स को नोट करेंगे तो एक 17 फरवरी को पड़ा था, फिर एक उसके बाद आई थिंक 3 मार्च या 4 मार्च, 3 मार्च के आसपास 3 मार्च पड़ा का था, होली से एक दिन पहले। अब अगर आप वॉर की जितनी भी वॉर हुई उनकी डेट्स आप नोट कीजिए जी, 28 फरवरी आई थिंक 26 फरवरी से या 27 फरवरी से ये वॉर होना स्टार्ट हो गया था। बिल्कुल। और दोनों ही जो ग्रहण पड़े हैं वो भी मंगलवार। मंगल लड़ाई झगड़े का, युद्ध का कारक है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं शास्त्रों में ये दिया गया है कि जब जब ग्रहण लगते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं सूर्य ग्रहण की बात करती हूँ, सूर्य सत्ता है, सूर्य सरकार है, सूर्य हमारे नेता हैं, सूर्य हमारे देश को जो रन करने वाली मेन जो सत्ता है उसको कहा जाता है। लीडरशिप क्वालिटीज भी हम सूर्य से देखते हैं। तो जब जब सूर्य ग्रहण लगता है तो जो हमारी सरकार होती है उसको भी ग्रहण लगता है। लीडरशिप में उनको बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना होता है। अभी पीछे भी देखिए मैंने अपने एक पॉडकास्ट में ये एक्सप्लेन किया था, ये प्रिडिक्ट किया था कि आने वाले समय में कुछ प्रिडिक्शंस मेरी बिल्कुल सटीक भी हुई हैं, और आगे आने वाले समय में भी आप देखेंगे किसी बड़े नेता की डेथ आप सुन सकते हैं। किसी बड़े नेता की कहीं ना कहीं मेजर हेल्थ इश्यूज आप सुन सकते हैं। साथ ही साथ किसी सेलिब्रिटी की डेथ आप सुन सकते हैं, कोई बड़ा नाम आप ऐसा सुन सकते हैं। साथ ही देखिए मैं ये भी कहूंगी जो एक सिचुएशन पीछे चली आ रही थी वो सिचुएशन अभी आने वाले समय में भी है। प्लेन क्रैशेस भी आप आने वाले समय में देखेंगे। यानी कि ये पूरे साल हमें ये सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं? बिल्कुल मिल सकती हैं। तो देखिए मैं तो हमेशा जब भी मैं कहीं कोई और पॉडकास्ट करती हूँ, वीडियोस करती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि लोग डर कर चलें। देखिए मैं डरने के लिए कभी एस्ट्रोलॉजी नहीं करना चाहती हूँ या कुछ प्रिडिक्ट नहीं करना चाहती हूँ, बट स्टिल मैं कहती हूँ जितना आपके लिए जरूरी हो उतना आप अपना इम्पोर्टेंट जो हो वो आप ट्रेवल करें, क्योंकि आगे आने वाला जो समय है, आगे आने वाला समय बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस को दिखा रहा है। लगभग कब तक का समय? देखिए मैं अगर इसको देखूं तो ये अभी सितंबर अक्टूबर तक का ये समय ऐसा ही है। जी हाँ। देखिए ये तो 2 ग्रहण जो हमारे गए उस समय भी हमने स्थिति देखी। अभी हमारे अगस्त में 2 ग्रहण और लगने बाकी हैं। आई थिंक एक 12 अगस्त को एक ग्रहण लग रहा है हमारा, और एक हमारा ग्रहण शायद एक 12 अगस्त को हमारा ग्रहण लग रहा है, और एक 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण लग रहा है। अब देखिए ये भी ऐसे 15 दिन तो के गैप पे ही है लगभग। जी, ये भी 15 दिन के गैप पे हैं। और जिस साल में जैसा कि 2026 में भले ही वो ग्रहण देश में दिखे ना दिखे, पर जिस साल में 4 ग्रहण बैक टू बैक पड़ जाएं, तो जैसा कि मैंने कहा कि वो सत्ता को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। आप देखेंगे कि किसी ना किसी बड़े नेता की इस्तीफे की न्यूज भी आप सुन सकते हैं। जी हाँ, ये भी चांसेस हैं। कहीं से आप इस्तीफा सुन सकते हैं, कहीं से आप असैसिनेशन सुन सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि जब जब सूर्य को ग्रहण लगता है तो ये इतनी बड़ी एक खगोलीय घटना होती है जो पूरे देश विदेश पूरे यूनिवर्स को कहीं ना कहीं पूरी हमारी भूगोलिक संरचना को हिला के रख देती है। तो देखिए जैसे कि मैंने बताया कि सत्ता पर बहुत ज्यादा इफेक्ट आता हुआ नजर आ रहा है। भले ही देखिए ये दोनों ग्रहण भी आगे नहीं दिखेंगे,
पर अगेन मैं कहूंगी आप मेरी इस प्रेडिक्शन को और हमारे व्यूअर्स भी इस प्रेडिक्शन को ध्यान रखें कि 12 अगस्त और 28 अगस्त को ये जो ग्रहण लगने जा रहे हैं, या तो 12 अगस्त से पहले जी, या 12 अगस्त से 28 अगस्त के बीच या फिर 28 अगस्त के कुछ हफ्तों बाद तक भी आप कोई बड़ा भूकंप भी सुन सकते हैं। देखिए, देखा गया है, ये मेरी खुद की हुई रिसर्च भी है कि जब जब ग्रहण पड़ते हैं उसके आसपास भी कोई बड़ा भूकंप, कोई बड़ा भूस्खलन, जैसे कहते हैं ना, बड़ा कोई लैंडस्लाइडिंग ऐसा हो गया, कुछ ना कुछ ऐसा कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आप जरूर सुन सकते हैं। देखिए, हम तो भगवान से प्रेयर करते हैं, कोशिश यही होती है कि ऐसा कुछ ना हो, बट समय ऐसा ही कह रहा है कि अगस्त और अगस्त के आगे आने वाले महीनों में भी कोई बड़ा वॉल्केनो का, देखिए कहते हैं ना, कोई वॉल्केनो बर्स्ट होना भी आप सुन सकते हैं। तो ग्रहण के पास ऐसी स्थितियां बनती हैं। पूरा अगस्त अच्छा नहीं है। जी हाँ, देखिए क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ सर, कि बहुत जगह होता है कि हर एक इंडिविजुअल अपना बर्थ चार्ट लेके पैदा हुआ है। बिल्कुल, हर किसी का इंडिविजुअल बर्थ चार्ट काम करता है। बिल्कुल। बट जब ऐसी बड़ी जो भौगोलिक जो घटनाएं होती हैं उसका भी हमारी लाइफ पर बहुत बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। अब जैसे जो 12 अगस्त को हमारा ग्रहण लगने जा रहा है, ये खग्रास ग्रहण है। ये पूर्ण कोई ग्रहण नहीं है और हमारे देश में, हमारे इंडिया में दिखेगा भी नहीं। अच्छा। भारत में इसका कोई विजिबिलिटी नहीं है, माने जाएंगे, सूतक भी नहीं है, बट ये कर्क राशि में लग रहा है। तो मेरी यही आपको गाइडेंस है कि कर्क राशि वाले अपना हेल्थ का ध्यान रखें, अपने जो फाइनेंसिस के डिसीजन है वो सोच समझ के लें। साथ ही अब देखिए 28 अगस्त का जो लगेगा वो कुंभ राशि में लग रहा है, तो बट फिर भी मैं कहूंगी, देखिए अगर हम परसेंटेज की बात करें, क्योंकि ये इंडिया में विजिबल नहीं है, अफेक्ट रहता है, बट उतना ज्यादा एस्ट्रोलॉजिकली इफेक्ट रहेगा। हालांकि माइथोलॉजी जो मानती है कि सूतक मानने हैं, बाकी चीजें वो नहीं होगा, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली तो फर्क पड़ेगा क्योंकि सौरमंडल में वो घटना घट रही है। बिल्कुल। और इसी से रिलेटेड देखिए, अगर मैं बताऊं तो हमारे एक 2027 में भी 2 ग्रहण लगने जा रहे हैं। अच्छा। जी हाँ, शायद मैं आपको बताऊं कि ये 2 जो ग्रहण है, पहला ग्रहण जो है हमारा 6 फरवरी 2027 को लग रहा है। ये भी भारत में ग्रहण नहीं दिखाई देगा, बट इसके बाद 2 अगस्त 2027 को भारत में ये ग्रहण कुछ समय के लिए, देखिए मैं बताती हूँ क्या होता है कि ग्रहण तो नॉर्मली लगते हैं, एक पर्टिकुलर टाइमिंग्स होती है, सूतक की एक टाइमिंग्स होती है। बिल्कुल। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये ग्रहण भारत में आंशिक, जो 2 अगस्त को लग रहा है, आंशिक रूप से दिखेगा। सूर्य को पूरी तरह से ग्रसित कर दिया जाएगा। जो ये सूर्य की पूर्णता जो ग्रसित होने का जो समय है, ये 6 मिनट 23 सेकंड का है। 6 मिनट 23 सेकंड, ये बहुत ही लंबा समय माना जाता है कि जिस समय सूर्य पूरी तरह से ग्रसित हो रहे हैं। वो 6 मिनट 23 सेकंड के लिए भारत में जहां जहां, दिल्ली, पंजाब, दो चार जगह पे जहां पर भी सूर्य ग्रहण का इफेक्ट है, जहां ये दिखाई देगा, दिन के समय में भी पूरा अंधेरा छा जाएगा। और देखिए, ये जो ग्रहण है, ये इस सदी का बहुत ही बड़ा सूर्य ग्रहण माना जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पूरे कम से कम 36 साल बाद, 36 साल बाद ये ऐसी कहते हैं कि बड़ा ग्रहण होने वाला है 1991 में। देखिए, ग्रहण तो लगते आ रहे हैं, पर सूर्य को जो ग्रसित, यानी पूर्णतः वो जो ग्रसित हो रहा है, ये अवधि बिल्कुल 6 मिनट 38 सेकंड की अवधि काफी लंबी अवधि मानी जाती है। अब सूर्य को ग्रहण लग रहा है और उसी समय पर शनि मेष राशि में वक्री अवस्था में गुजर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ कि 2027 में ये जो ग्रहण है, ये अपने साथ कितनी मेजर सिचुएशंस, कितने मेजर कॉम्प्लिकेशंस लेकर आ रहा है। उस समय, यानी कि 2 अगस्त का जो समय है जी, उस समय पर काफी सारी परेशानियां, देखिए मैं कहूंगी वर्ल्ड वाइड भी लोग बहुत कुछ नेगेटिव देख सकते हैं, बहुत कुछ नेगेटिव। जी हाँ, देखिए क्या कहा जाता है कि शनि का मेष राशि में गोचर इजी नहीं माना जाता है। शनि क्या है? शनि एक बहुत ही ज्यादा कर्म प्रिय ग्रह है। मेष क्या है? मंगल की राशि है, एनर्जी, आग। तो शनि और मंगल का जब ये कॉम्बिनेशन आता है तो ये वॉल्केनिक टाइप की एक कंडीशन बना देता है। जी जी जी, बहुत ही ज्यादा। तो उस समय में भी आप देखेंगे कि देखिए क्या है, शनि जैसे कि मैंने कहा कर्म प्रिय ग्रह हैं जी। अगेन सूर्य को ग्रहण लग रहा है और शनि मेष राशि से होकर गुजर रहे हैं। तो अगेन मैं कहूंगी कि लीडरशिप, जी हाँ, लीडरशिप चैलेंजेस आगे आने वाले साल में भी आपको देखने पड़ेंगे।
देखने को मिलेंगे जी। क्योंकि देखिए क्या है कि इस साल में, मैं ये अभी सिर्फ अगस्त की बात कर रही हूँ, इस साल में जो कहते हैं ना कि सिर्फ हम हर चीज को ना तबाही से कनेक्ट करके नहीं देख सकते हैं। जो बहुत लंबे समय से ना एक पुराना सिस्टम जो चला आ रहा था, खराब सिस्टम लोग जो फॉलो करे चले जा रहे थे। शनि की आदत है बदलाव, अच्छा बदलाव। लोग कहते हैं कि शनि खराब ग्रह हैं, मैं कहती हूँ शनि बहुत अच्छा ग्रह है। अच्छा। जी हाँ, लेकिन लोगों की जिंदगी में तो तबाही मचाते हैं जी। पर कहते हैं ना कि सोने को निखरने से पहले गलाया जाता है, तपाया जाता है, उसके बाद जो सोना निखर के आता है उसकी बात ही कुछ और होती है। तो आप ये कहते हैं कि शनि जो है वो इंसान को इसलिए रोस्ट करता है जिससे कि वो ज्यादा बेहतर बन के आ सके, खुद को जान सके। कहते हैं ना, आप जब तक अपने इनर अर्ज को नहीं जान पाते हैं आप कुछ नहीं कर पाते हैं। तो जिसने अपने इनर अर्ज को, अपने अंदरूनी जिसने जान लिया, उसके लिए लाइफ में चीजें बहुत ज्यादा इजी हो जाती हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, शनि मेष राशि में आना और सूर्य का अगेन मैं कहूंगी उस साल में भी, देखिए ये हमारी सरकार के लिए भी, ये वर्ल्ड वाइड भी, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा आक्रामक सिचुएशन को दिखाता है, बहुत ज्यादा खराब कंडीशन को दिखाता है। तो उस समय में भी बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं उनके आपस में मतभेद होने का। हमारे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में भी आपस में कहते हैं ना, लीडर्स में एक दूसरे को ब्लेम गेम चल सकता है, एक दूसरे को किसी ना किसी चीज के लिए ब्लेम करना, नीचा दिखाना, ये सब हो सकता है। साथ ही जैसे मैंने इस साल भी प्रेडिक्ट किया, आगे आने वाले साल में भी मैं दोबारा प्रेडिक्ट करना चाहूंगी, किसी बड़े नेता के ऊपर गलत ब्लेम गेम, साथ ही साथ डेथ होने के भी चांसेस हैं, क्योंकि सूर्य दोबारा ग्रहण लग रहा है और बुरी तरह से ग्रसित हो रहा है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि मिडल ईस्ट कंट्रीज पे ये दिख रहा है, उसके बाद स्पेन, मोरक्को, लीबिया, ये मिस्र, इन जगहों पे ये विजिबल रहेगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये हमने हिस्ट्री में भी जब देखा, देखिए हिस्ट्री की अब हम थोड़ी सी बात करते हैं। जब लास्ट हमने देखा कि शनि मेष राशि में आए, जो कि ग्रहण के समय की मैं बात कर रही हूँ, उस समय में भी अभी 2027 में शनि मेष राशि में आएंगे और उसी समय ग्रहण पड़ रहा है। तो इसी तरीके से जब ये ट्रांजिट हुआ था, तो ये 1996 से 99 के बीच के समय रहा। दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई। भारत पाकिस्तान का जो कारगिल युद्ध हुआ था, वो भी उसी समय हुआ था, उसी वक्त पर हुआ था। जी हाँ। और जो हमने एशियाई कंट्रीज में जो हमने बहुत ही बड़ा एक वित्तीय, कहते हैं ना, वित्तीय प्रॉब्लम्स, जो फाइनेंशियल हमने क्राइसिस देखा, वो भी उस समय पे देखा था। और देश की सरकार भी उस टाइम पे बहुत सारे डिस्टर्ब रही, क्योंकि मैंने बताया ना, देखिए ग्रहण होना प्लस शनि का मेष राशि से वक्री अवस्था में गुजरना इजी नहीं माना जाता है। और यही सिचुएशन अब इतने सालों बाद दोबारा 2027 के ग्रहण के समय बन रही है। तो आप इस साल भी हम बहुत ज्यादा, देखिए क्या है कि ये ना कहीं जो देश की, जो विदेशों की, हमारे पूरे, अगर हम ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये शांति को भंग करता हुआ दिख रहा है। बहुत ही ज्यादा एक उथल पुथल आप देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं कि जैसे कि अभी हमने देखा, पीछे ट्रंप ने भी, उन्होंने उठा के वेनेजुएला के उनको और अपने पास कैद उठा कर लेकर चले गए। तो यहाँ ये जो सिचुएशन है, ऐसी ही सिचुएशन कि किसी का असैसिनेशन करना, किसी को दुखी करना, लीडरशिप जो क्वालिटीज है ना लोगों में, या जो लीडर्स हैं जी, उनके लिए चैलेंजेस बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। और देखिए, अगर मैं आम जनता की भी बात करूं तो आम जनता में भी बहुत ही ज्यादा एक, कहते हैं ना, एक हिंसात्मक प्रवृत्ति मुझे नजर आ रही है। अच्छा। जी हाँ, क्योंकि जब जब ये ग्रह, जैसे कि मैंने बताया, ग्रह ये जो गोचर होते हैं, ये आम आदमी की लाइफ पर भी उतना ही असर डालते हैं। तो अब जैसे मैंने पहले भी कहा कि शनि कर्म प्रिय हैं, शनि को डिसिप्लिन पसंद है जी। शनि चाहते हैं कि चीजें अच्छी हों, अच्छे की ओर अग्रसर हो जी। तो जो पुराने समय से जो ये सिस्टम चले आ रहे थे ना, इन सिस्टम में आप एक अच्छे चेंजेस देखेंगे, पुराने सिस्टम ब्रेक होते हुए नजर आएंगे कहीं ना कहीं। अच्छा, मैं एक और चीज आपको कहना चाहूंगी, जितनी हमारी टेक्नोलॉजी है जी, टेक्नोलॉजी में भी पहले कुछ समय ऑब्स्टेकल्स नजर आएंगे, उसके बाद जो हमारी ये जो फील्ड है, ये और ज्यादा ग्रोथ करती हुई नजर आएगी। ओके। तो ये कुछ प्रेडिक्शंस हैं जो हम आने वाले समय में देख रहे हैं। अब देखिए, एक मेरा एक पॉइंट रह गया जो मैं आपको बताना चाहती थी, इस साल भी और आने वाले समय में भी
सत्ता पलट होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इस बात का बहुत जिक्र हुआ है कि ये जो देश की गवर्नमेंट है जी ये 2027 के आसपास जो होगा समय वहां पर पलट जाएगी और उस वक्त पर कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, कुर्सी छोड़ देंगे। ये होने वाला है? जी बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अच्छा जी देखिए क्या है कि लोग सिर्फ आधा अधूरा ज्ञान देना जानते हैं। पूरी पहले देखिए मैं सोचती हूँ किसी भी चीज पे एक रिसर्च करनी चाहिए, उसके बाद कुछ प्रिडिक्ट करना चाहिए। देखिए मोदी जी की जो कुंडली है, मोदी जी की वृश्चिक लगन कुंडली है और लगन में ही चंद्र मंगल महालक्ष्मी योग बन रहा है। अच्छा। और उनकी खुद की पर्सनल एज एन इंडिविजुअल भी मंगल की महादशा चल रही है, यानी कि स्वग्रही मंगल की महादशा चल रही है। ठीक है। और अगर मैं अपने भारत की कुंडली की बात करूं, जो मैंने पहले भी बताया, मंगल की महादशा चल रही है। सो यहाँ वो एक बहुत ही, मैंने सत्ता पलट की बात करी पर मैंने ये नहीं कहा था कि वो मोदी जी की साइड से या मोदी जी के लिए सत्ता पलट होगी। अभी और भी हमारे राज्य हैं, बहुत कुछ है जहां पर सत्ता पलट होने के चांसेस हैं। मोदी जी की कुंडली देखिए अपने आप में बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कुंडली है। मोदी जी एक बहुत ही कहते हैं ना एक प्रभावशाली, बहुत ही ज्यादा एक पावरफुल स्वामित्व के मतलब मैं कहूंगी वो इस तरह के पर्सन है कि कहीं ना कहीं वो चीजों को डोमिनेट करना जानते हैं। उनको पता है किस समय पे क्या सही डिसीजन उनके लिए जरूरी है। बिल्कुल मैन ऑफ एक्शन, मैं उनको यही मानती हूँ। और देखिए अनुराधा नक्षत्र के दूसरे चरण का उनका जन्म है, तो ऐसे लोग दूसरों की सुनना नहीं जानते हैं। अच्छा। उनको पता होता है उन्हें किस समय पे क्या डिसीजन लेना है। देखिए ये बातें जो मैंने मोदी जी के नेचर के बारे में बताई, इनका बताने का रीजन ये है कि आगे आने वाला जो समय है वो एक्शन लेने का समय है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भारत किसी युद्ध में ही उतर जाएगा या भारत युद्ध ही करने लग जाएगा, क्योंकि जुपिटर भी राजा हैं, तो जुपिटर चीजें उतनी खराब नहीं होने देंगे। पर साथ ही साथ जहां पर मोदी जी को नीड होगी वो अपना एक्शन लेंगे। मोदी जी ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग अपने दशा पीरियड लेकर चल रहे हैं, जिसके चलते मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी उनकी साइड से या उनकी पार्टी की साइड से कोई सत्ता पलट होने के चांसेस नजर आ रहे हैं। तो आपको आने वाले टाइम में कोई वॉर की सिचुएशन दिखाई देती है इंडिया की? देखिए मैंने जैसा अभी बताया आपको कि वॉर वाली सिचुएशन में मोदी जी हमारे देश को पड़ने नहीं देंगे। अच्छा। हो सकता है वो, और देखिए ये मैं आपको बता दूं कि इस 2026 में भी 2027 में भी ब्लेम गेम हो सकता है, बहुत सारी अदर चीजें हो सकती हैं, पर वो कहीं पर भी इंडिया को झुकने नहीं देंगे। वॉर जैसी सिचुएशन नहीं होंगी, कहीं ना कहीं चीजें मैनेज करती हुई दिख रही हैं। देखिए जैसा कि मैंने पहले भी प्रेडिक्ट किया था और मैं दोबारा ही प्रेडिक्ट करूंगी कि भारत की तरफ से इस 2026 में भी और 2027 में भी अगर कोई मेजर कंडीशंस बनती हैं, कोई वॉर जैसी सिचुएशंस बनती हैं, तो उस समय भी भारत और अच्छी कंट्रीज को या जो जेन्युइन हो उनको सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा, शांति के प्रस्ताव देता हुआ नजर आएगा। पर युद्ध में बहुत ज्यादा उतरता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है। बट अगेन अगर मैं देखिए इंडिया की महादशा की बात करूं तो जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, हमारा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इनफैक्ट नवंबर तक भी चीजें समय अच्छा नहीं दिख रहा है।